सीतापुर जिले के एक बड़े से घर में अनीता नाम की औरत थी। उसकी दो बहुएं थीं, जिनमें आज छोटी बहू का गृह प्रवेश था। अब कुछ तो सब कुछ था, पर कुछ दिनों बाद मैंने कहा ना कि आज तो सबसे पहले खाना मैं ही बनाऊंगी। ऐसे कैसे, मैं भी देखती हूँ। खाना तो आज मैं ही बनाऊंगी, फिर चाहे हमारी महाभारत ही क्यों ना हो जाए। दोनों देवरानी जेठानी ऐसे रसोई में लड़े जा रही थीं और दूसरी तरफ परिवार भूखा था। रात के 10 बज गए हैं। बाकी घरों में लोग रात का खाना खाकर सो भी गए होंगे, लेकिन यहाँ तो हमने खाने को देखा तक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग बाहर ही खाना ऑर्डर कर देते हैं। अरे जब घर में दो दो बहुएं हैं तो हम सबको बाहर से खाना खाने की क्या जरूरत है। आज तो मैं इन दोनों की अकल ठिकाने लगा कर आती हूँ। तुम दोनों फिर शुरू हो गई। वहाँ मैं और मेरे दोनों बेटे कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम दोनों की यहाँ तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में लगी हुई हो। माँ जी, इसे समझा लीजिए, सबसे पहले किचन में मैं आई थी तो खाना भी मैं ही बनाऊंगी। अच्छा, अगर ऐसा ही है तो इस घर में सबसे पहले बहू बनकर भी तो यही आई थी, तो आज के बाद घर के सारे काम भी जेठानी जी ही करेंगी। बस करो तुम दोनों। अरे तुम दोनों एक ही घर की बहुएं हो, तुम्हें तो मिलजुल कर एक साथ खाना बनाना चाहिए। नहीं माँ जी, मैं इसके साथ खाना नहीं बनाऊंगी। हाँ, तो मैं कौन सा मरी जा रही हूँ तुम्हारे साथ खाना बनाने के लिए। दोनों देवरानी जेठानी ऐसे अब मुंह फूला कर रसोई से चली जाती है, जिसके बाद अनीता को ही अपने लिए खाना बनाना पड़ता है। अब ऐसे ही दिन निकलते हैं और उन दोनों की लड़ाई के चलते रोज ऐसा ही होता। हमेशा उनको बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगाना पड़ता था, जिससे परेशान होकर अनीता ने एक फैसला किया। जी माँ जी, बुलाया आपने? तुम दोनों देवरानी जेठानी की रसोई को लेकर लड़ाइयों से अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। सोचा है कि जो हमारे पड़ोस में खाली घर है उसे हम किराए पर ले लेंगे और तुम दोनों में से अब एक बहू यहाँ पर और दूसरी बहू उस किराए के मकान में रहेगी। माँ जी, क्या तरकीब निकाली है आपने। अब तो मैं सुकून से खाना बना सकूंगी। दोनों देवरानी जेठानी अब बहुत खुश हो जाती है और देवरानी घर के कामों से बचने के लिए किराए के घर में चली जाती है और दूसरी तरफ बड़ी बहू आराम से ससुराल में रहती है। अब रसोई अलग होने दोनों मन ही मन बहुत खुश हुए जा रही थी, पर क्या उनकी ये खुशी ज्यादा देर टिक पाएगी? आइए कहानी में आगे देखते हैं। लगता है कढ़ाई गीली थी, तभी तो तेल डालते ही इतनी छींटे निकल रही हैं। थोड़ी देर बाद ही तड़का लगाऊंगी। जेठानी अब गैस बंद करके अपने कमरे में चली जाती है तो दाल के कुछ छींटे देवरानी की रसोई में गिर जाती है। मैं जानती हूँ, जानबूझकर जेठानी जी ने ये तेल की छींटे इस खिड़की से मेरी रसोई तक पहुँचाई हैं, ताकि मुझे दोबारा से सारी गैस साफ करनी पड़े। जेठानी से बदला लेने के लिए देवरानी अब अपनी रसोई में जानबूझकर लाल मिर्च को जलाकर खिड़की से उसकी तरफ फैला देती है, जिससे जेठानी की हालत बहुत खराब हो जाती है। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? उर्मिला, अपनी किचन की खिड़की बंद करो। तुम्हारे किचन का सारा धुआं मेरे किचन में आ रहा है। मैं क्यों बंद करूं खिड़की? इतनी प्रॉब्लम है तो खुद की खिड़की बंद करो, समझी? बेचारी जेठानी ने खुद ही धुएं से परेशान होकर खिड़की बंद कर ली। खिड़की बंद करके खाना बनाने से बेचारी को गर्मी लगने लगी। उसने गर्मी से परेशान होकर मजबूरन खिड़की खोलनी पड़ी। अब कुछ दिनों तक तो ठीक था, फिर एक दिन उस दिन इसने जानबूझकर वो सारा धुआं मेरे किचन की तरफ छोड़ा था। आज तो मैं इसे बढ़िया सबक सिखाऊंगी। अब जेठानी ऐसा सोचते हुए बाहर से एक बिल्ली लेकर आती है और उसे अपनी देवरानी की रसोई में छोड़ देती है। अब आएगा मजा जब ये बिल्ली दिखाएगी अपना धमाल। वो बिल्ली अब देवरानी की रसोई में सारा सामान फैला देती है और दूध भी पी जाती है, जिसके चलते सारी रसोई गंदी हो जाती है। शोर शराबे की आवाज सुनकर देवरानी रसोई में आकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये भगवान, ही क्या हो रहा है? ये बिल्ली यहाँ कैसे आई? हमारे घर के आसपास तो कोई बिल्ली भी नहीं है। मैं तो भूल ही गई थी, जब मेरी रसोई की खिड़की के सामने इतनी भयानक चुड़ैल रहती है तो ये बिल्ली तो आम बात है। जरूर इस बिल्ली को भी उन्होंने ही भेजा होगा। अब वो उस बिल्ली को भगा देती है, जिसके बाद उसे काफी देर तक रसोई साफ करनी पड़ती है। ये देख जेठानी बड़ा सुकून मिलता है। अब आए दिन रोज रोज ऐसा ही चलता रहता था, पर उनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं होती थी। मैं जानती हूँ कि तूने ही मेरी रसोई में रखे दूध को फाड़ा है। हाँ हाँ, मेरे पास तो एक यही काम रह गया है।
और नहीं तो क्या, उस दिन भी दाल में तूने इतना नमक मिलाया होगा, वरना आज तक कभी मेरे खाने में मिर्च मसाले ऊपर नहीं हुए। दोनों देवरानी जेठानी को अलग अलग करने के बाद भी उनकी रोज रोज की लड़ाई देखकर अनीता को बहुत गुस्सा आता है। कुत्ते की दुम तो सीधी हो सकती है, लेकिन मेरी बहुओं की लड़ाई खत्म नहीं हो सकती है। ये भगवान, ये कैसे दिन दिखा रहे हो आप। दोनों देवरानी जेठानी को अलग अलग करने के बाद भी उनकी रोज रोज की लड़ाई देखकर अनीता उनसे परेशान होकर अपने कमरे में चली गई। पर फिर भी उनकी लड़ाई बंद नहीं हुई। माँ, ये कैसी सब्जी बनाई है तुमने, कितना अजीब टेस्ट आ रहा है। उर्मिला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आजकल ये कैसा खाना बना रही हो तुम? नमक की जगह चीनी, चीनी की जगह नमक, और मसाले तो है ही नहीं खाने में। इससे अच्छा तो मैं बाहर से ऑर्डर करके खा लेता हूँ। दोनों देवरानी जेठानी रोज रोज की लड़ाई से उनके परिवार का पेट भी ठीक से नहीं भर पा रहा था। फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिनों बाद एक दिन फिर अनीता उनको अपने पास बुलाती है। रामपुर गांव में एक बड़े ही सिद्ध पंडित जी हमारे घर पर आ रहे हैं, इसलिए तुम दोनों को मिलकर अच्छे से उनके भोजन की व्यवस्था करनी है। याद रहे, उनके भोजन में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भोजन की व्यवस्था तो हम कर लेंगे, लेकिन एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग। उर्मिला बहू, 2-3 तरह की सब्जी नहीं बनानी है जो तू अकेले बना लेगी। 56 भोग तैयार होगा, 56 भोग। पता है ना 56 भोग बनाने में कितना समय लगता है? तुम दोनों जानती हो ना कि पंडित जी को हमेशा समय से ही भोजन देना होता है। माँ जी, आप फिक्र मत करो, मैं सारा भोजन तैयार कर दूंगी। दोनों देवरानी जेठानी ऐसा बोल चली जाती है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और सवेरे से दोनों बहुएं 56 भोग की तैयारी करने में लग जाती हैं। पर आधा दिन जाता है पर उनके भोजन तैयार नहीं हो पाता है। हे भगवान, पंडित जी आने वाले हैं और तुम दोनों ने अभी तक सिर्फ 4 से 5 चीज ही बनाई है। इसीलिए मैंने कहा था तुम दोनों को साथ मिलकर खाना बनाने को, लेकिन तुम दोनों के झगड़े की वजह से आज पंडित जी का कितना क्रोध देखने को मिलेगा। खास तौर पर मैंने उन्हें भोजन के लिए बुलाया था, लेकिन तुम दोनों ने तो मेरी नाक कटवा दी। दोनों देवरानी जेठानी को अपनी सास की डांट सुनकर और उनकी परेशानी देखकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब दोनों एक साथ मिलकर कुछ ही टाइम में 56 भोग तैयार कर देती है, जो पंडित जी को बहुत अच्छा लगता है। अरे माधुरी जी, आपकी दोनों बहुएं ने तो बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है। भाई, इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने आज से पहले कभी नहीं खाया। सच कहा है किसी ने, जिस घर की बहू बेटियां हंसी खुशी मिलकर एक साथ भोजन बनाती हैं, उस भोजन का स्वाद तो अपने आप ही बढ़ जाता है। देखा बहू, साथ में मिलकर खाना बनाने का नतीजा। अगर तुम दोनों साथ में मिलकर खाना नहीं बनाती तो पता है आज पंडित जी हमसे कितना रुष्ट हो सकते थे। लेकिन देखो, आज उन्होंने तुम्हें कितने आशीर्वाद दिए। माँ जी, आप सही कह रही हैं। अब रोज रोज इस खिड़की वाली रसोई को लेकर लड़ लड़ के मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। पहले कितना सही था कि हम दोनों मिलकर साथ में खाना बनाती थी, मेहनत भी कम लगती थी और खाना भी बहुत अच्छा बनता था। लेकिन जब से हमारी अलग अलग रसोई हुई है, तब से हम खाना बनाने से ज्यादा एक दूसरे के खाने को बिगाड़ने और उसे परेशान करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दोनों देवरानी जेठानी आपस में माफी मांग लेती है और उस दिन के बाद से अपना बंटवारा खत्म करके दोनों एक साथ रहने लगती है।